तो अभी अगर कुछ आपको लगा कि ड्राइंग्स में कुछ आपकी डिफ़िकल्टीज है या तो एरर है, मिस्टेक्स है, लेट्स से कि मुझे ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप उस पर जस्ट क्लिक करिए माउस से, लेफ्ट बटन से आप क्लिक कर सकते हो किसी भी चीज़ पे और डिलीट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका वो सारा डिलीट हो जाएगा ड्राइंग। जिसे भी आपको इरेज करना है उसे सिर्फ क्लिक करिए वहाँ पे और डिलीट करिए। अगर फिर से आपको वापस लाना है उसे तो आप कंट्रोल जेड का ऑप्शन यूज़ कर पाओगे। कंट्रोल जेड यहाँ से भी आप कर सकते हो अंडो मतलब जितना भी आपका वर्क रहेगा, जो भी इरेज किया हुआ रिसेंटली, वो फिर से वापस आ जाएगा। अगर फिर से आपको नेक्स्ट जाना है तो आप इसे नेक्स्ट भी जा सकते हैं, बैक जाना है तो बैक भी जा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई किसी भी सॉफ्टवेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं हमसे और वो चीज़ें नहीं चाहिए होती है, तो कंट्रोल जेड करके हम बैक जा सकते हैं। आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई का भी यूज़ कर सकते हैं, अंडू और रीडू। तो लगभग सारे सॉफ्टवेयर में ये वर्क करते हैं प्रॉपरली। ओके, तो आफ्टर दैट यहाँ पे इरेज भी होता है। इरेज के लिए आप यहाँ पे इरेजर यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको इरेज पे क्लिक करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको इरेज करना है उस पर क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह से आप दो ऑप्शन यहाँ पर भी यूज़ कर पाओगे। जस्ट सिंपल सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, या तो इरेज पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। दोनों ऑप्शन लगभग सेम काम करेंगे। कंट्रोल जेड से आप वापस ले सकते हो ड्राइंग को। ठीक है, अब इसके बाद ड्राइंग का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आपको रिमूव करना है। मुझे सर्कल का सिर्फ इतना पोर्शन नहीं चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा है, ड्राइंग के बाहर वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो अगर मैं इरेज ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, उस पोर्शन पे क्लिक करूँगा, तो सारा सर्कल आपका डिलीट हो रहा है। कंट्रोल जेड, यहाँ पे देखिए, मैं अगर सेलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा तो भी पूरा सर्कल डिलीट हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है आपका इरेज और ट्रिम में। इरेज के साइड में यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ट्रिम मतलब अननेसेसरी पोर्शन आप रिमूव कर सकते हो, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये सर्कल एक पूरा एंटिटी है, इसे अगर आप डिलीट करोगे सेलेक्ट करके तो पूरा एंटिटी आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन उस एंटिटी में से आपको स्पेसिफिक पोर्शन रिमूव करना है, उस कमांड को हम ट्रिम ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है ऑटोकैड में। इसका शॉर्टकट है TR एंटर। और जो भी पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन आपको नहीं चाहिए ड्राइंग में, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और एस्केप कर देना है। तो सिर्फ उतना पोर्शन आपका ड्राइंग का रिमूव हो चुका है। लेट्स से कि मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए, अगर आप सेलेक्ट करके डिलीट करोगे पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको ये लाइन चाहिए था, ये लाइन नहीं चाहिए था। फिर से कंट्रोल जेड, तो इस केस में आपको ट्रिम यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ से भी आप ट्रिम ले सकते हो, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, जो भी आपको नहीं चाहिए वो ऑप्शन यहाँ पे आपका निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सिंपल ट्रिम का ऑप्शन यूज कर पाओगे। सो ये होता है डिफरेंस। अगर आप इरेज करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका इरेज हो जाएगा, अगर आप ट्रिम करोगे तो स्पेसिफिकली पोर्शन आप ट्रिम कर पाओगे। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। यहाँ पे लाइन में ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन के लिए F8 ऑन करता हूँ, यहाँ पे लेंथ 500, एंटर। अभी यहाँ से मुझे बीच में से एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से लाइन यहाँ पे लूँगा, लाइन पे क्लिक करूँगा, मिड पॉइंट यहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट कैसे ट्रेस कर देंगे हम, यहाँ पे ये जो कर्सर है आपका क्रॉस हेयर, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट पे लाना है। जैसे ही ट्रायंगल यहाँ पे नजर आएगा वहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेट्स से 50, एंटर। ओके, तो इस तरह से आप 50 की लाइन आपने ड्रॉ की है। उस लाइन को अगर आपको स्ट्रेच करना है तो उस लाइन पे क्लिक करके आप ये लास्ट के ब्लू लाइन से भी आप उसे बढ़ा सकते हो आगे, 50, एंटर। ओके, तो ये स्ट्रेच ऑप्शंस होता है लाइन में। जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ की 100 की, एंटर। और आपको लगा कि मुझे ये 200 की करनी है, ठीक है, तो मैं फिर से अगर लाइन लूँगा, फिर से लाइन ले सकते हैं हम, फिर से एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और फिर 100 की लाइन बनाएंगे, एंटर। लेकिन यहाँ दो अलग अलग लाइन आ चुके हैं। मतलब इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये अलग लाइन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये अलग लाइन है, ठीक है। तो एक पे अगर डिलीट करोगे तो एक ही लाइन आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब वो यूनियन नहीं है लाइन, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, 100 का आपने जब बनाया है, लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लाइन पे आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 3 ब्लू डॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो बीच में से अगर आप पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ पे मूव हो जाएगा, वो लाइन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एंड पॉइंट को अगर क्लिक करके स्ट्रेच करोगे उसे, तो एज इट इज लाइन आपका एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब 100 था, मुझे और 100 ऐड करना होगा उसमें, 100 एंटर। तो देखिए एस्केप करता हूं मैं और फिर से उस पर क्लिक करता हूं, तो ये एक ही लाइन है, ना कि सेपरेट, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमेंशंस भी चेंज कर पाओगे। मतलब जस्ट क्लिक करना है लाइन पे, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करना है और आगे कितना एक्सटेंड करना है या तो कितना माइनस करना है। लेट्स से 50 माइनस करना है, 50 माइनस में मैं डालूंगा और यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आगे अगर बढ़ाना है तो आप लेंथ बढ़ा सकते हो, अगर माइनस में जाओगे लेफ्ट साइड में तो माइनस भी कर सकते हो लाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क होता है आपका स्ट्रेच। यहाँ पे क्लिक करने हैं आपको और यू कैन स्ट्रेच योर लाइन, ओके। तो हम ट्रिम कमांड में थे, यहाँ पे ट्रिम कमांड के लिए आप यहाँ पे हमने ऑप्शंस देखे कि स्पेसिफाई पोर्शन हम सिर्फ रिमूव कर सकते हैं ट्रिम से। देखिए लाइन अगर मैं डिलीट करूंगा तो पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो है लाइन का वो नहीं चाहिए। तो यहाँ अगेन आपको ट्रिम वर्क करेगा, TR एंटर, और जो पोर्शन नहीं चाहिए उस पर क्लिक करिए, ये नहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक करिए, ये नहीं चाहिए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए यहाँ, ये नहीं चाहिए यहाँ, ओके। तो इस तरह से अननेसेसरी पोर्शन आप ड्राइंग में से रिमूव कर सकोगे। तो लगभग हर ड्राइंग में आपको ट्रिम का ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा। सो रिमेंबर TR एंटर, ओके। इरेज टू डिलीट ऑल द ऑब्जेक्ट, ओके।